नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे MEHL 502 यूनिट 5 के विषय में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट 4 के विषय में चर्चा की थी, जिसमें हमने कबीर, उनके जीवन परिचय और साहित्य पर एक झलक डाली थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कबीर की कविता की आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे और तदयुगीन समाज में ऐसी कौन सी चीज़ें उभर कर आई थी जिसका असर कबीर की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम कबीर के जो मुख्य शब्द हैं उनकी आज व्याख्या भी करेंगे। तो आपके लिए आज का जो वीडियो है वो उपयोगी होने वाला है, इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। जिस समय कबीर आविर्भूत हुए थे उसके कुछ ही पूर्व भारतवर्ष के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घट चुकी थी। यह घटना थी इस्लाम जैसे एक सुसंगठित संप्रदाय का आगमन। इस घटना ने भारतीय धर्म मत और समाज व्यवस्था को बहुत बुरी तरह से झकझोर दिया था। उसकी अपरिवर्तनीय समझी जाने वाली जो जाति व्यवस्था थी उसको भी पहली बार बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा था, क्योंकि कई सारी निचली जातियां ऐसी थी जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया था, कईयों ने ज़बरदस्ती किया था, कईयों ने स्वेच्छा से भी किया था। तो जो परंपरागत रूप से लंबे समय से भारतीय जाति व्यवस्था थी उसमें बड़ी तेज़ी से क्या हुए बदलाव होने लगे। पर्दा प्रथा अचानक से हमारे समाज में आ गई। सारा भारतीय वातावरण इससे संक्षुब्ध था। बहुत से पंडित जन इस संक्षोभ का कारण खोजने में व्यस्त थे और अपने अपने ढंग से भारतीय समाज, भारतीय धर्म और मत को संभालने का प्रयास वो लोग कर रहे थे। यहाँ पर हमें एक प्रधान धार्मिक आंदोलन के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। पहली बात ये कि जो पहली धारा थी धार्मिक आंदोलन की वो पश्चिम से आई थी। यह सूफी लोगों की साधना थी, जिसके विषय में हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा के अंतर्गत। मजहबी मुसलमान हिंदू धर्म के मर्म स्थान पर चोट नहीं कर पाए थे, वे केवल उसके बाहरी शरीर को विक्षुब्ध कर सकते थे। पर सूफी लोग भारतीय साधना के अविरोधी थे। उनके उदारतापूर्ण प्रेम मार्ग ने भारतीय जनता का चित्त जीतना आरंभ किया था। फिर भी ये लोग आचार प्रधान भारतीय समाज को आकृष्ट नहीं कर सके। उनका सामंजस्य आचार प्रधान हिंदू धर्म के साथ नहीं हो सका। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि ना तो जो सूफी लोग थे, सूफी मत के लोग थे, और न ही योग मार्ग या निर्गुण परम तत्व की साधना से ही उस विपुल वैराग्य के भार को वहन किया जा सकता था जो बौद्ध संघ के अनुकरण के हिसाब से था। देश में पहली बार वर्णाश्रम व्यवस्था को एक अभूतपूर्व विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था मुगलों के आने से। और अब तक वर्णाश्रम व्यवस्था का कोई भी प्रतिबंधी नहीं था। आचार भ्रष्ट व्यक्ति समाज से अलग कर दिए जाते थे और एक नई जाति की रचना कर लेते थे। इस प्रकार सैकड़ों जातियां और उपजातियां बन चुकी थी और एक वर्णाश्रम व्यवस्था एक प्रकार से चली आ रही थी। अब सामने एक जबरदस्त प्रतिद्वंदी समाज था जो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जाति को अंगीकार करने के लिए बद्धपरिकर था। वो था इस्लाम। इसकी केवल एकमात्र शर्त यह थी कि वह उसके विशेष प्रकार के धर्म मत को स्वीकार कर ले। समाज से दंड पाने वाला बहिष्कृत व्यक्ति अब असहाय नहीं था। इच्छा करते ही वह एक सुसंगठित समाज का सहारा पा सकता था। ऐसे समय में दक्षिण से वेदांत भावित भक्ति का आगमन हुआ, जो इस विशाल भारतीय महाद्वीप के उस छोर से इस छोर तक आकर फैल गई। डॉक्टर गिरीशन के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। यह भक्ति का आंदोलन था। इसने दो रूपों में आत्म प्रकाश किया, पौराणिक अवतारों को केंद्र करके सगुण उपासना के रूप में, और निर्गुण परब्रह्म जो योगियों का ध्येय था उसे केंद्र करके निर्गुण प्रेम भक्ति की साधना के रूप में पहली बार रसमय बनाया। और दूसरी साधना ने बाह्य आचार्य की शुष्कता को दूर करने का प्रयास किया।
एक ने समझौते का रास्ता लिया तो दूसरे ने विद्रोह का, एक ने शास्त्र का सहारा लिया तो दूसरे ने अनुभव का, एक ने श्रद्धा को पथ प्रदर्शक माना तो दूसरे ने ज्ञान को, एक ने सगुण भगवान को अपनाया तो दूसरे ने निर्गुण भगवान को। पर प्रेम दोनों का ही मार्ग था, सूखा ज्ञान दोनों को अप्रिय था, केवल बाह्य आचार दोनों के एक जैसे नहीं थे, आंतरिक प्रेम निवेदन दोनों को अभीष्ट था। तो इससे हम तत्कालीन समय में जो धर्म को की परिभाषा थी या जो धर्म के मापदंड थे उन्हें हम समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो कबीर का काव्य है, व्याख्या खास करके। कबीर की जो व्याख्या है उसमें जो पहला पद है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी उपलब्ध है, लेकिन कुछ आधा अधूरा सा है तो मैंने वो पूरा लिया हुआ है। देखो पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की दोह थुनी गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, दुर्मति भांडा फूटा, आंधी पाछे जो जल बरसे तिह तेरा जन भीना, कहे कबीर मनी मया प्रगासा उदय मानु जब चीना। टाटी का अर्थ होता है टटिया या फिर पर्दा जो टाट से बना होता है, और धुनी का अर्थ होता है खंबा या स्तंभ, और बलिंडा यानी बीच का एक बल्ली जो सपोर्ट देता है उस झोपड़ी को, भीना यानी रसाशिक्त, और खीना अर्थात छीण। अब आइए बात करते हैं संदर्भ की। प्रस्तुत पद में कबीर ने बताया है कि अज्ञान का आवरण हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात जब तक अज्ञान रूपी आवरण हटेगा नहीं तब तक प्रकाश रूपी ज्योति पुंज नहीं जल सकता है। इस तथ्य को उन्होंने छप्पर, आंधी और वर्षा के रूपकों से स्पष्ट किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, इसमें मैंने बताया है कि छप्पर, आंधी और वर्षा इन्हें रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो इस रूपक में ज्ञान को आंधी बताया गया है। आंधी अर्थात ज्ञान रूपी आंधी आने पर छप्पर या छाजन नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। ज्ञान की आंधी आने पर भ्रम की टटिया उड़ गई, वह टटिया माया की रस्सी से बंधी थी। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो सर्वप्रथम क्या हुआ, छप्पर या छाजन नष्ट भ्रष्ट हो गया। ज्ञान की आंधी आने पर भ्रम की टटिया उड़ गई, वह टटिया माया की रस्सी से ही बंधी थी, वह रस्सी भी अब छिन्न भिन्न हो गई। छप्पर को रोकने के लिए जो खंबे लगे थे जिन्हें बलिंडा बोला गया है, वे भी आंधी के थपेड़ों से ध्वस्त हो गए। ये दोनों खंबे चित्त की दो अवस्थाएं यानी विषयाशक्ति और बाह्याचार थे। ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वह विषया शक्ति जो विषयाक्ति जो होती है, विषय रूपी आसक्ति और बाह्य आचार, वो दोनों ही नष्ट हो गए हैं। उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार यानी मोह रूपी जो बलिंडा या बांस का वो बल्ली थी, वो भी भग्न हो गया, टूट गया। फलस्वरूप वह छप्पर धराशायी हो गया अर्थात गिर गया। तृष्णा भी नष्ट हो गई। छप्पर के गिरने पर अर्थात तृष्णा के नष्ट होने पर कुमति रूपी बर्तन भी टूट गए। सामान्यतः आंधी के बाद जब वर्षा होती है तो सारा का सारा सूखा समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब ये सब अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जब समाप्त हो गया तो ज्ञान की आंधी के बाद जब प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई
तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रेम भक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त रस स्नात हो गया, यानी रस से भर गया, डूब गया। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर उसके मन में एक प्रकार का दिव्य प्रकाश छा गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को अब पहचान लिया है। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि इसमें हमें एक रूपक देखने को मिलता है जो कि धम्म पद में भी मिलता है, बौद्ध धर्म के। भगवान बुद्ध के हृदय में प्रकाश या ज्ञान का आविर्भाव होने पर उनके मुख से जो प्रथम उद्गार निकला था वह इस पद में निबद्ध है। वो है आपका, अनेक जाति संसार संधा विश्व अवनीश, गह कारकम गह वेशनम दुखम जाति पुनः पुनम, गह कारम दिठो असि पुनः गेहम न काहसी, सब्बा ते फासुका भग्गा गह कूट बिसखती। यानी कि मैं इस संसार रूपी घर को बनाने वाले की खोज करता हुआ अज्ञानवश अनेक जन्मों में संसार में आता हुआ दौड़ लगाता रहा, बार बार जन्म लिए और इन दुखों को झेला। हे घर के बनाने वाले, मैंने अब तुझे देख लिया है, अब तू पुनः घर न बना पाएगा। तेरा जो ग्रहकूट है वह विश्रृंखलित हो गया है और उसमें लगी सहतीरें यानी जो आधार की लकड़ियां हैं वो मग्न हो गई हैं। चित्त में सभी संस्कार नष्ट हो गए हैं और तृष्णा का क्षय हो गया है। यह विचार सर्वप्रथम बुद्ध ने कहे थे। तो ऐसे ही कुछ मिलते जुलते भाव साम्य, कहने का मतलब है ये भगवान बुद्ध की जो ये पंक्तियां हैं इसके साथ कबीर के इस पद का भाव साम्य है। ठीक है, अब एक और है दूसरा, कम से कम 2 पदों की व्याख्या तो आज हम कर ही लेते हैं। दूसरा है, अवधु सो जोगी गुरु मेरा, अवधु सो जोगी गुरु मेरा, जो या पद का करे निबेरा, तरख एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूलों फल लागा, शाखा पत्र कुछ नहीं वाके, अष्ट गगन मुख बागा, पग बिन निरत करा बिनु बाजा, झिमिया ही ना गावे, गावन हार के रूपन रेखा, सतगुरु होई लखाए, पंखी का खोज मीन का, मासा कहे कबीर बिचारी, अपरंपार पार परसोतम, वा मूर्ति की बिलहारी। कुछ कठिन शब्द, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है आपका निरति अर्थात नृत्य करते हुए, और बागा यानी व्याप्त है, और निबेरा यानी स्पष्टीकरण, तरवर अर्थात वृक्ष। तो इसमें इसके संदर्भ प्रसंग में हम देखेंगे कि गीता में जो 3 तत्व हैं प्रमुख, क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम, इनका उल्लेख मिलता है। कबीर ने अपने इस पद में इन 3 तत्वों की ओर संकेत किया है। क्षेत्र प्रकृति अथवा माया है, जिसमें क्षेत्रज अर्थात जीवात्मा का क्रियाकलाप चलता रहता है। पुरुषोत्तम वह तत्व है जो क्षेत्र और क्षेत्रज दोनों को अपने में समेटे हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे अवधू, मैं तुम लोगों में उस योगी को अपना गुरु मानने को तैयार हूँ जो मेरे इस पद का स्पष्टीकरण कर दे। एक ऐसा वृक्ष है जो बिना मूल के स्थित है, उसमें बिना फूल के फल लगते हैं। यहाँ वृक्ष के द्वारा प्रकृति की ओर संकेत किया गया है। प्रकृति का कोई मूल और जड़ नहीं है, वह स्वयं सभी का मूल अर्थात आधार है। सांख्य दर्शन में उसे मूल प्रकृति कहा गया है क्योंकि उसका कोई और मूल नहीं है। ये एक तरह से कबीर की उलटवासियां हैं। मूल प्रकृति रूप वृक्ष में बिना फूल के विश्व रूपी फल लग गया है, अर्थात सारा विश्व अत्यंत प्रकृति का व्यक्त परिणाम है। यद्यपि उस वृक्ष में शाखाएं और पत्ते नहीं हैं, तथापि वह 8 दिशाओं में फैला हुआ है। इन 8 दिशाओं में अष्टघा प्रकृति यानी पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार की ओर संकेत किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कबीर के अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।